नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। वक्त इस वक्त की टॉप 20 खबरों का। कानपुर के शिवराजपुर कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक पति गंगा स्नान के लिए घर से गया था। इस बीच उसकी पत्नी मौका देखकर पड़ोसी युवक के साथ फरार हो गई। महिला अपने साथ 5 वर्षीय बेटे, कैश और कीमती जेवरात भी लेकर चंपत हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक शख्स ने इलाज के अभाव में आत्महत्या कर ली। दिल्ली में नौकरी करते वक्त उसके रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। 25 दिन उसका इलाज अस्पताल में चला, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से परिवार उसे घर ले गया। यहां आकर उसने अपना गला रेत लिया। यूपी के औरैया जनपद के सदर तहसील क्षेत्र के जैतापुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां देर रात एक कच्चे मकान की छत ढह गई। इस हादसे में कमरे में सो रही एक वृद्ध महिला और उसकी 2 मासूम नातिनों की मलबे में दबकर मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। राजस्थान के जोधपुर में एक दुल्हन ने शादी के 2 दिन बाद दूल्हे को कमरे में बंद कर दिया। भागने की फिराक से उसने बालकनी से छलांग लगा दी, मगर उसके दोनों पैर टूट गए। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है, लेकिन यहां से बारिश नदारद है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान बरसात हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने मामूली बात पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का खुलासा शव के पास मिले ब्लेड के रैपर से हुआ, जिसके बाद आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे स्थित कई गांव चपेट में आ गए हैं। चंदकवक क्षेत्र के बलुआ गांव में बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। लोग घर छोड़कर त्रिपाल डालकर सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप में रहने के लिए मजबूर हैं। अमरोहा जिले के तिरौली गांव में सांपों के काटने से दहशत का माहौल है। एक 11 वर्षीय बच्चे सहित 5 लोगों को सांप ने डसा है, जिनमें एक की मौत हो गई है। 3 मवेशियों की भी मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के तालाब में सांपों का डेरा है और बारिश में ये सांप घरों में घुस आते हैं। राजधानी लखनऊ में एक डिलीवरी बॉय महिला को सामान देने गया था। महिला ने उसे पहली मंजिल पर आकर सामान देने के लिए कहा, जिससे उसने मना कर दिया। इसके बाद एसयूवी में सवार होकर एक जेल अधिकारी आया। उसने डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में घर के इकलौते बेटे के मोबाइल न मिलने पर जान दे दी। बच्चे की उम्र महज 12 साल थी। इकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। झांसी के सिमरदा बांध के पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की तेज बहाव में डूबकर मौत हो गई। मृतक शहनबाज और साबित गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में उतरे थे, लेकिन अचानक पानी का बहाव बढ़ने से दोनों हादसे का शिकार हो गए। साध्वी प्राची ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बेटियों को बचाना है तो उनके परिवार वालों को जगाना होगा। इसके बाद उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि आजकल की लड़कियां 5-5 बॉयफ्रेंड रखती हैं। ऐसी लड़कियां क्या किसी का घर संभालेंगी? वो तो मेरठ की मुस्कान की तरह नीला ड्रम ही भरेंगी। इंदौर के कनाडिया में एक भीषण सड़क हादसे में खरगोन से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी खड़े हुए ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 13 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग सीहोर में प्रदीप मिश्रा की कथा से लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश की लाडली बहनों को रक्षाबंधन का शगुन देंगे। आज के दिन 1,26,00,000 बहनों के खातों में 1859 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। हर लाडली बहना के खाते में 1,500 रुपए आएंगे। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से एक जो सीहोर तहसील के महगांव केलवारी गांव से लगे बेला ग्राम पंचायत में सोने का विशाल भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। वर्षों की मेहनत के बाद सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की जमीन के नीचे भारी मात्रा में सोने जैसे कीमती धातु की मौजूदगी की संभावना जताई है। राजस्थान के माही बांध से 1 रुपया से भी कम में प्रति यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। यह पनबिजली घर क्विक कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ पर्यावरण के भी अनुकूल है। इसके माध्यम से साल में औसतन 15 से 17 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। पूर्व एनसीपी विधायक बाबा जानी दुरानी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे, जिससे शरद पवार की पार्टी को बड़ा झटका लगने की संभावना है। यह घटना परभड़ी और धाराशिव में एनसीपी के लिए चिंता का विषय बन गई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को 36 वर्षीय महादेवी हथनी की वापसी को लेकर गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा परियोजना के अधिकारियों से चर्चा की। सीएम ने कहा कि चर्चा के दौरान उन लोगों का कहना था कि वे केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे थे और महादेवी हथनी को अपने कब्जे में लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में अधिवक्ता आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश पर विवाद खड़ा हो गया। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार का कहना है कि साठे बीजेपी से जुड़ी हैं और पार्टी की प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की सांसद आर सुधा की चेन 4 अगस्त को चोरी हो गई थी। इसी के बाद सांसद ने शिकायत दर्ज की थी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरों को पकड़ लिया है और चेन भी बरामद कर ली है। जहां पुलिस ने इस मामले में चोर को 48 घंटे में दबोचा, वहीं दिल्ली में महज 30% खोए हुए मोबाइल ही वापस मिल पाते हैं। तो ये थी इस वक्त की टॉप 20 खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पथ।